आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में समाज सेवा का एक नया चेहरा सामने आया है, जहां पर समाज सेवियों ने न सिर्फ एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को इंसाफ दिलाने का काम किया है, बल्कि उसके पूरे जीवन यापन का खर्च उठाने की भी जिम्मेदारी संभाली है, जिसको लेकर वह क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल पूरा मामला लखीमपुर खीरी जिले के थाना निगासन क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है, जहां पर बीते लगभग 5 माह पूर्व एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके चचेरे जीजा ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जो कि पलिया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पतवारा निवासी था, जिसको लेकर पीड़ित के परिवारजनों ने एक तहरीर पलिया कोतवाली में देकर न्याय की गुहार लगाई थी। इसी पर पलिया कोतवाली में तहरीर के आधार पर दुष्कर्म के संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आरोपी के ऊपर पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। और यही नहीं, समय बीतने के बाद लड़की 5 माह से गर्भवती भी हो गई, जिससे पीड़िता व उसका परिवार काफी परेशान हो गया। नाम बताओ ना। लक्ष्मी। कहाँ रहती हो? जगदलपुरा। ये तुम्हारे साथ क्या हुआ था बेटा? हमारे साथ गया, हम गेरा में टहले, जबरदस्त उनका खींच के ले गया। फिर तुमने कोतवाली में तहरीर वगैरह दी, मतलब कहीं से मदद मिली? नहीं। फिर तुम्हारी मदद किसने की? हमारी मदद गुड्डू ने की। हाँ। गुड्डू कौन है ये? प्रधान। और उनके साथ में कौन था? हैदर भाई। ये कहाँ रहते हैं हैदर भाई? ये बाबा रहती है शहीद फार्म, और गुड्डू बाबा रहती है। तुम्हारी मदद की? और क्या क्या दिया? कपड़े वपड़े को दिए? हाँ, कपड़ा दिन बक्सा रहा। खाने पीने का आइटम कुछ? हाँ, क्या क्या दिए? दिन चिप्स रहा है, फोकस रहा है, और इनका का नाम है, अनार का जूस रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम तुम्हारा? कहाँ रहती हो? ये बताओ, तुम्हारी बेटी के साथ अपराध हुआ था, इसमें मदद किसने की है? हैदर अली ने की। और कौन साथ में? जानकारी ग्राम बुधिया कला के ग्राम प्रधान मकसूद अली गुड्डू को मिली, जिसके बाद उन्होंने समाज सेवी एडवोकेट हैदर अली के साथ मिलकर पीड़िता को इंसाफ दिलाने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए आला अधिकारियों से बात की, और समय बीतने के साथ साथ आला अधिकारियों के दिशा निर्देश पर आरोपी को पास्को एक्ट जैसे संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और यही नहीं, पीड़िता की परेशानी को देखते हुए उन्होंने हाईकोर्ट से एक दरख्वास्त की कि पीड़िता को इस गर्भ से छुटकारा दिलाया जाए, जिससे काफी जद्दोजहद के बाद आखिर पीड़िता का अबॉर्शन लखनऊ के एक हॉस्पिटल में करवाया गया। उसके बाद दोनों समाज सेवियों ने पीड़िता का सफल ऑपरेशन करवाने के बाद उसे घर लेकर पहुंचे, जहां पर परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। और यही नहीं, उन्होंने पीड़िता के जीवन यापन के लिए 50,000 रुपए भी दिए और पूरे जीवन भर पीड़िता के जीवन यापन की जिम्मेदारी ली, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय है। पीड़िता को आपने न्याय दिलाया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो बलात्कार पीड़िता थी, एक बहुत छोटी अबोध बालिका है, जिसकी उम्र 12-13 साल थी। इसकी माँ का मेरे पास फ़ोन आया 12 अगस्त को। माँ रो रही थी फ़ोन पे, उसको कुछ पता नहीं था कि मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। उसने कहा मेरी बेटी के साथ किसी ने बुरा काम किया है और मेरी बेटी को बचा लो। तो मैंने कहा क्या बुरा काम किया है? तब ये बेचारी कुछ बता नहीं पाई। हमारा छोटे भाई हैं मकसूद अली गुड्डू, मैंने उनको भेजा। मैंने कहा जाके इसकी माँ से दरियाफ्त करो, उसे पूछो कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। जब उन्होंने इससे बात करके मुझे बताया कि इस बेटी जो 12-13 साल की है वो प्रेग्नेंट है, और एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट उन्होंने दिखाई जो 9 अगस्त को उन्होंने कराई थी, और उसमें पता चला कि 16 हफ्ते का भ्रूण है इसके पेट में, प्रेग्नेंट है ये बच्ची। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे ऊपर टनों खोलता हुआ तेल डाल दिया। मतलब मुझे तो इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह के पिशाच अभी भी समाज में होते हैं, ऐसे लोग क्या वास्तव में होते हैं। इस बच्ची से जब बात करी गई तो बच्ची ने बताया कि इसके खुद के चचेरे जीजा ने इसके साथ में ये अन्याय किया। माँ ने बताया कि मैं निगासन थाने गई, मैं पलिया थाने गई, मजगई चौकी गई, लेकिन कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई, किसी ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं श्री विजय ढुल, वो अपनी ईमानदारी और बेबाकी के लिए मशहूर हैं। तो मुझे ये विश्वास था कि यदि इनको ठीक बात बताई जाएगी तो निश्चित रूप से वो इस असहाय और गरीब महिला जो कि स्वयं एक विधवा है उसकी मदद करेंगे। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया। मेरे रिक्वेस्ट करने के मुश्किल से 5 मिनट के अंदर उनका रिप्लाई आया। उन्होंने कहा कि पलिया में मैंने बात कर ली है, आप इंस्पेक्टर पलिया से संपर्क करें और महिला को तुरंत भेजें, उसकी FIR होगी। और जैसा उन्होंने कमिटमेंट किया था वैसा ही हुआ।
महिला को भेजा हमने पलिया थाने। पलिया में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई पॉक्सो एक्ट और 376 IPC में, और उसी दिन संबंधित जो अपचारी था, जो अपराधी था, उसको पकड़ के जेल भेज दिया गया। कोतवाली गई, उसके बाद में क्या हुआ? देखिए, इसके आगे की जो लाइफ है वो, चूँकि ये प्रेग्नेंट थी, तो सबसे पहले इसकी इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना था। ये प्रेगनेंसी आसानी से टर्मिनेट नहीं हो सकती। जो बच्ची की उम्र है, जिस तरह का उसका वेट था, उसमें इसकी प्रेगनेंसी एक हाईली स्पेशलाइज्ड एजेंसी के द्वारा ही टर्मिनेट की जा सकती थी। उसके लिए हमने हाई कोर्ट में रिट कराई। रिट में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ कि इसका निःशुल्क इलाज किया जाए एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। चूँकि लखीमपुर के CMO ने अपनी इसमें असमर्थता जताई, जटिलता थी क्योंकि इसकी टर्मिनेशन में, तो इसको लखनऊ मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया गया, जहाँ पे इसका मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी हुआ 24 तारीख को। कल मैं स्वयं इस बच्ची को इसके घर छोड़ने आया। इसको प्रोटीन्स की ज़रूरत थी, तो उसके लिए प्रोटीन्स, विटामिन C और बॉर्नवीटा वगैरह, बच्चे को खेलने के लिए गुड़िया, उसके कपड़े वगैरह हम देके उसको आज यहाँ पे छोड़ के आए हैं। इसके बाद हमारा प्रयास ये रहेगा कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत इस बच्ची को मुआवजा दिलाएं, जिससे कि ये बच्ची पढ़ लिख कर एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर हो सके।